अच्छा, इसे यहीं पे जलाओगे क्या? सिर्फ चेहरा जलाएंगे, बाकी का काम कहीं और। हमारी इस लिस्ट के अंदर 1-2 नहीं बल्कि 10 ऐसी मलयालम मूवी के बारे में जानने को मिलेगी जिनमें सस्पेंस, थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री तो कूट कर डाली गई है। साथ ही ये वो फिल्में हैं जिन्होंने IMDb और थिएटर्स में बवाल काट रखी थी। हमने ज्यादातर उन मूवीज को ऐड करने की कोशिश की है जो अंडररेटेड रह गई थी, ताकि आपको नई मूवीज के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलते हैं सीधा अपने लिस्ट की ओर। तो शुरुआत करते हैं एक माइंड बेंडिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर से, जहाँ हर कैरेक्टर के मुस्कान के पीछे छुपा है एक गहरा राज। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो ना तो अपनी पहचान बताता है और ना ही अपने इरादे। नाम है ल्यूक एंथनी और चेहरा ऐसा जैसे हर जवाब में एक नया सवाल छुपा हो। सब कुछ शुरू होता है जब ल्यूक की पत्नी गायब हो जाती है। वो पुलिस में रिपोर्ट करता है, लेकिन केस उलझता ही चला जाता है। किसी को नहीं पता कि ल्यूक सच बोल रहा है या कोई गेम खेल रहा है। उसकी हर हरकत बहुत ही अजीब थी और धीरे धीरे साफ होता है कि वो सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ रहा बल्कि किसी से बदला लेने आया है। अब असली सवाल ये है, क्या ल्यूक वाकई अपने सच के लिए लड़ रहा है या फिर ये सब उसकी ही बनाई एक डार्क गेम है। रॉरशॉक एक ऐसी फिल्म है जो आपके दिमाग के साथ खेलती है और एट द एंड जब आप आखिरी में पहुंचोगे तब तक आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि असल गुनहगार कौन था। ऐसी फिल्में बार बार नहीं बनती, तो इसे मिस मत करना। एक शानदार फार्म हाउस, 11 दोस्त और एक पार्टी जो कभी भुलाई नहीं जा सकती, लेकिन वजह खुशी नहीं, एक मर्डर है। सब कुछ ठीक चल रहा था जब अचानक एक ऐसा राज सामने आता है जो हर किसी के चेहरे से नकाब उतार देता है और फिर होती है एक की मौत, वो भी बिल्कुल मिस्टीरियस अंदाज में। एंट्री होती है एक इंसान की, यानी एक ऐसा आदमी जो पार्टी का हिस्सा नहीं था, लेकिन अब वो हर एक की जिंदगी में घुस चुका है। वो सवाल पूछता है, शक करता है और हर उस झूठ को उजागर करता है जो इन 11 दोस्तों ने छुपा रखा था। हर कोई शक के घेरे में है, हर चेहरा एक कहानी कहता है, लेकिन असली कातिल कौन है? क्या ये सिर्फ एक्सीडेंट था या सफेद कपड़ों में छुपा हुआ कोई खूनी? मूवी का नाम है 12th मैन, जो एक शानदार मर्डर मिस्ट्री है जिसका हर मिनट सस्पेंस और टेंशन से भरा हुआ है। एक सस्पेंडेड पुलिस अफसर जिसको वापस बुला लिया जाता है जब एक स्कूल टीचर अचानक गायब हो जाती है। शुरुआत में सबको लगता है कि ये बस एक सिंपल मिसिंग केस है, लेकिन जैसे जैसे जॉन जांच करता है सामने आते हैं ऐसे सुराग जो एक के बाद एक झटके देते हैं। हर लीड उसे एक नई परेशानी की तरफ ले जाती है। कोई गवाह नहीं, कोई साफ सबूत नहीं और सबसे बड़ी बात, हर नया केस पिछले से जुड़ा हुआ है। जॉन को धीरे धीरे समझ आता है कि ये सिर्फ लापता लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे है एक सीरियल किलर जो अपने हर कदम पर जॉन को चैलेंज कर रहा है। अब मामला सिर्फ ड्यूटी का नहीं, जॉन की अपनी जिंदगी और उसकी सोच का है। क्या जॉन इस अंधेरे खेल का सच जान पाएगा या खुद उसका अगला निशाना बन जाएगा? फिल्म का नाम है जॉन लूथर, एक इंटेंस मर्डर मिस्ट्री जिसमें थ्रिल और सस्पेंस एक पल के लिए भी खत्म नहीं होता। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही पुलिस की भी नींद उड़ जाती थी, सुकुमार कुरुप, इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जो आज तक पकड़ में नहीं आया। ये कहानी है 1980 के दशक की, जब एक आदमी ने अपनी मौत का ड्रामा रचाकर इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने एक बेगुनाह को मार डाला, उसकी बॉडी को जला दिया और खुद को मृत घोषित करवा दिया ताकि अपनी इंश्योरेंस की मोटी रकम ले सके। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है, जब पुलिस को शक होता है कि कुरुप मरा नहीं बल्कि अब भी कहीं जिंदा है। और फिर शुरू होती है एक चेज जो सालों तक चलती है, बट हर बार कुरुप पुलिस से एक कदम आगे रहता है। दुलकर सलमान की दमदार परफॉर्मेंस, थ्रिल से भरी कहानी और रियल इवेंट्स पर बेस्ड इस मूवी को देखकर आप एक ही चीज सोचोगे, सच में कोई इतना शातिर कैसे हो सकता है। फिल्म का नाम है कुरुप, जो आपके लिए एक मस्ट वॉच है। हर मर्डर केस एक कहानी कहता है, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जो पुलिस की नींद, चैन और इज्जत सब कुछ छीन लेते हैं। सब इंस्पेक्टर अनंत नारायणन को ऐसे ही 2 केस मिलते हैं, 2 मासूमों का खौफनाक मर्डर जिनके पीछे छुपा है एक ऐसा सीक्रेट जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। अनंत को लगता है कि वो कातिल के करीब पहुंच गया है, लेकिन जब केस की सच्चाई सामने आती है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। गलती से उठाए गए एक कदम की कीमत क्या होती है ये अनंत को तब पता चलता है जब केस बंद हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा सवाल पूछती रहती है। और फिर शुरू होती है उसकी खुद की तलाश, सच्चाई की, इंसाफ की और उस रिडेम्पशन की जो हर सच्चे पुलिस अफसर के अंदर जिंदा रहती है। अन्वेषण कांडथम कोई टिपिकल पुलिस थ्रिलर नहीं है, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जहाँ सस्पेंस के साथ साथ गिल्ट, रिडेम्पशन और ह्यूमैनिटी की कहानी चलती है। अगली फिल्म है पार्किंग। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक न्यूली मैरिड कपल से जो अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं। सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन फिर एंट्री होती है पड़ोसी की और कहानी वहीं से एक नया मोड़ लेती है। शुरुआत में तो सब नॉर्मल लगता है, बस एक सिंपल सी बहस की गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, पर जैसे जैसे ईगो, फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी बढ़ती है, ये मामूली सी लड़ाई बन जाती है एक डेंजरस वॉर में जहाँ हर कैरेक्टर अपनी लिमिट पार कर रहा है। फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे सिर्फ एक पार्किंग स्पॉट इंसान को उस हद तक ले जा सकती है जहाँ वो खुद को भी भूल जाए। इस फिल्म में कोई विलन नहीं है, बस हालात है और वो इंसान को किस तरफ मोड़ देते हैं, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत
ताकत है। पार्किंग एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। एक लड़की सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और बोलती है मैंने एक मर्डर किया है। अब पुलिस वाले तो हैरान, पूछताछ शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे सवाल होते हैं जवाब मिलते नहीं, उल्टा नए सवाल खड़े हो जाते हैं। किसका मर्डर किया, क्यों किया, कब किया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में मर्डर हुआ भी है या नहीं। फिल्म की कहानी धीरे धीरे खुलती है और तब पता चलता है कि मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं है बल्कि बहुत बड़ी साजिश का है, जिसमें डॉक्टर, नेता और पावरफुल लोग भी शामिल हैं। हर मोड़ पर ऐसा लगेगा कि अब सारा सच सामने आ गया, लेकिन अगले ही सीन में कहानी फिर पलट जाती है। फिल्म का नाम है इनी उथरम, जो एक सस्पेंस से भरी फिल्म है और सबसे मजेदार बात ये, इसका एंडिंग देख के आप खुद कहोगे ओ भाई ये तो सोचा ही नहीं था। हर बार वही दिन, वही लोग, वही बातें, लेकिन सिर्फ एक बंदा जानता है कि सब कुछ बार बार हो रहा है। मानादो की कहानी है अब्दुल खालिक की, जो एक ऐसे टाइम लूप में फंस जाता है जहां हर बार एक ही दिन दोहराया जाता है और उस दिन होता है एक बड़ा मर्डर। अब खालिक के पास दो ही रास्ते हैं, या तो इस लूप को खत्म करो या हर बार एक जैसी मौत देखो। पर ट्विस्ट यहाँ आता है जब उसे पता चलता है कि उसे फंसाने वाला कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि सिस्टम का एक बड़ा चेहरा है और उसके इरादे बहुत ही खतरनाक हैं। हर बार लूप में फंसकर खालिक हर एक मूव सीखता है और बनाता है एक ऐसा प्लान जो वक्त को भी मात दे दे। तो क्या वो इस टाइम लूप से बाहर निकल पाएगा या हर बार एक ही दिन में उलझ कर रह जाएगा। ऊंचे पहाड़, चारों तरफ घना जंगल और उस अकेली पोस्ट में तैनात है पुलिस वाला माधवन। ना इंटरनेट, ना मोबाइल सिग्नल, बस अकेलापन और एक मिस्टीरियस खामोशी। एक दिन अचानक बिजली कड़कती है, बारिश टूटकर गिरती है और तब शुरू होता है डर का खेल। एक बॉडी के टुकड़े मिलते हैं लेकिन कातिल नहीं, और माधवन उस पहेली को सुलझाने में उतर जाता है जहाँ हर सुराग उसे खुद की सच्चाई से टकराने पर मजबूर करता है। इस फिल्म में ना कोई घोस्ट है ना ही सुपर पावर, फिर भी हर सीन में सांस रुकती है, हर डायलॉग के पीछे कुछ छुपा होता है। कहानी धीरे धीरे ऐसे खुलती है जैसे कोई पुराना जख्म, और जब एंड आता है तो समझ आता है कि सबसे बड़ा राज तो आंखों के सामने ही था। एला बेजा पुंचिरा एक ऐसा मर्डर मिस्ट्री है जो धीमी रफ्तार से चलता है लेकिन जब पकड़ बनाता है तो छोड़ता नहीं। मुकुंदन एक ऐसा बंदा है जो लॉयर तो है लेकिन उसका असली टैलेंट है हरामीपन। उसके लिए एथिक्स, मॉरल्स, इंसानियत सब बेकार के कॉन्सेप्ट हैं। बस एक ही मकसद है, पैसा कमाना और नाम बनाना, चाहे जैसे भी हो। वो अपने आसपास के लोगों को इस तरह मैनिपुलेट करता है जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी अपने प्यादों को घुमा रहा हो। कभी किसी की मजबूरी का फायदा उठाता है तो कभी एक्सीडेंट्स को भी मौके में बदल देता है। पर वो ऐसा कर क्यों रहा है और क्या मजबूरी रही होगी उसके साथ, और आगे क्या क्या कांड करने वाला है वो, ये देखने में आपको काफी ज्यादा मजेदार लगेगा। और आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा पकड़ा क्यों नहीं जाता, तो आप भूल रहे हैं कि वो एक लॉयर है और एक इंसान जो स्मार्ट, सेल्फिश और थोड़ा पागल है। इस फिल्म में ना कोई टिपिकल हीरो है ना विलन, बस एक बंदा है जो पूरे टाइम एंटरटेन करने वाला है। मूवी का नाम है मुकुंदन ऊनी एसोसिएट, जिसे ना देखकर आप गलती कर रहे हो। फर्स्ट क्लास।